नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ओएनजीसी में विभिन्न पदों में अप्रेंटिस के लिए 2623 वैकेंसीज निकली हैं, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आमंत्रित की गई हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ONGC/APPR/1/2025 डेटेड 16/10/25 है और इसके लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17/11/25 है। यह रिक्रूटमेंट ONGC के समस्त 25 वर्क सेंटर के लिए है। इसके लिए सीटों का विवरण इस प्रकार से है। नॉर्दर्न सेक्टर वर्क सेंटर देहरादून रहेगा इसमें एक बार आप ये देख लें कि किस किस ट्रेड के लिए सीटें हैं और कितनी सीटें हैं। उसके उपरांत नॉर्दर्न सेक्टर वर्क सेंटर दिल्ली, इसके लिए आप एक बार देख लें ढंग से। उसके उपरांत नॉर्दर्न सेक्टर वर्क सेंटर जोधपुर, इसके लिए 3 ट्रेड्स में हैं, ये चेक कर लें। उसके उपरांत मुंबई सेक्टर वर्क सेंटर मुंबई, इसमें ट्रेड्स देख लें और वैकेंसीज देख लें। इसके उपरांत मुंबई सेक्टर वर्क सेंटर मुंबई, सेम वही है और कंटिन्यू चला हुआ है। इसमें 352 टोटल वैकेंसीज हैं। उसके उपरांत मुंबई सेक्टर वर्क सेंटर पानवेल, इसमें चेक कर लें कि किस किस ट्रेड के लिए है। उसके उपरांत मुंबई सेक्टर वर्क सेंटर नहावा, चेक कर लें ढंग से एक बार। उसके उपरांत मुंबई सेक्टर वर्क सेंटर गोवा, टोटल 32 सीट्स हैं, ये ट्रेड्स हैं, चेक कर लें। उसके उपरांत मुंबई सेक्टर वर्क सेंटर हजारी नहीं है, हाजीरा है। 77 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं, ट्रेड चेक कर लें आप। उसके उपरांत मुंबई सेक्टर वर्क सेंटर उड़ान, 75 वैकेंसी है, ट्रेड चेक कर लें। उसके उपरांत वेस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर कैम्बे, 48 वैकेंसीज हैं इसमें और जो ट्रेड्स हैं वह यह है। उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर वडोदरा, ट्रेड चेक कर लें, सीट्स चेक कर लें और अपने लिए देखें कौन सा सूटेबल है। वेस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर वडोदरा कंटिन्यू चला हुआ है, टोटल 76 सीट्स हैं, ये चेक कर लें। उसके उपरांत वेस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर अंकलेश्वर, इसमें ट्रेड चेक करें जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, नंबर ऑफ सीट्स देख लें। उसके उपरांत वेस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर अंकलेश्वर कंटिन्यू चला हुआ है, 288 टोटल इस वेस्टर्न सेक्टर अंकलेश्वर में सीटें हैं, ये ट्रेड्स हैं, चेक कर लें। वेस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर अहमदाबाद, ये इसके ट्रेड हैं और नंबर ऑफ सीट्स हैं, कंटिन्यू चला हुआ है, ये भी सेम कंटिन्यू हुई है अहमदाबाद। उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर मेहसाना, ट्रेड चेक कर लें, नंबर ऑफ सीट्स देख लें। उसके उपरांत वेस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर मेहसाना कंटिन्यू है, 212 सीट्स हैं इसमें, एक बार चेक कर लें जो जो ट्रेड है। नेक्स्ट है ईस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर जोरहाट, 73 सीट्स हैं, ट्रेड चेक कर लें। ईस्टर्न सेक्टर वर्क सेंटर नजीरा एंड शिवसागर, ये ट्रेड चेक कर लें आप और नंबर ऑफ सीट्स देख लें। सेम नजीरा एंड शिवसागर, ट्रेड चेक कर लें और नंबर ऑफ सीट्स देख लें। फिर
सेम है नजीरा एंड शिवसागर, इसमें भी ट्रेड देखें और नंबर ऑफ सीट्स देखें। नजीरा एंड शिवसागर में टोटल 370 सीट्स हैं, ध्यान दें। उसके उपरांत है साउदर्न सेक्टर वर्क सेंटर चेन्नई, 40 सीट्स हैं, ट्रेड सीए हैं, आप एक बार देख लें। उसके उपरांत साउदर्न सेक्टर वर्क सेंटर ककिंडा, 76 सीटें हैं, ट्रेड सीए हैं। साउदर्न सेक्टर वर्क सेंटर राज हुंडराई, 53 सीट्स हैं और ये ट्रेड्स हैं। इन ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिस का अवसर है यहाँ पे। साउदर्न सेक्टर वर्क सेंटर कराईकल, चेक कर लें, ट्रेड ये है, नंबर ऑफ सीट्स। सेंट्रल सेक्टर वर्क सेंटर अगरतला, ट्रेड्स चेक कर लें, नंबर ऑफ सीट्स चेक कर लें। सेंट्रल सेक्टर वर्क सेंटर अगरतला सेम 200 सीट्स हैं इसमें ट्रेड चेक कर लें आप। सेंटर सेक्टर वर्क सेंटर बोकारो, ये ट्रेड चेक करें, नंबर ऑफ सीट्स चेक कर लें, 27 है इसमें। जो यह सीटें हैं टेंटेटिव हैं, जो आपने ऊपर अभी देखी हैं, जिनमें बदलाव हो सकता है। इन सीटों के लिए अप्लाई करने के लिए विस्तृत विज्ञापन देख लें। इन सीटों के लिए आप https://apprenticeshipindia.gov.in साइट से, जो कि स्किल इंडिया पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इससे, और बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, BOAT बोलते हैं इसको, इसकी साइट https:// पर जाकर अप्लाई कर लें। विस्तृत विज्ञापन देखकर चेक कर लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जो BOAT की साइट है वह है nats.education.gov.in। विज्ञापन देखने के बाद यह देख लें कि आपने किस सीट के लिए और किस साइट से आवेदन करना है, क्योंकि कुछ साइट से आप कुछ सीटों के लिए आप बोर्ड की साइट से आवेदन कर सकते हैं और कुछ सीटों के लिए स्किल इंडिया पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो यह आप पहले विस्तृत विज्ञापन देख लें, उसके उपरांत ही इसमें अप्लाई करें। अप्रेंटिसशिप के जो दौरान इसमें एज क्राइटेरिया भी आप देख लें, 18 साल है और 24 साल के बीच होनी चाहिए। यानी आपका जो बर्थ ईयर होगा 6/11/2001 से 6/11/2007 के बीच होना चाहिए। इसमें SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट है, और अदर्स भी जो PWBD कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको भी छूट है। सिलेक्शन based on the merit drawn on the basis of marks obtained in the qualifying examination as stipulated in the advertisement में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक इसमें एग्जामिनेशन जो होगा उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वह देख लें। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 10th क्लास पास्ड है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ITI इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए ITI इन COPA ट्रेड। ड्राफ्ट्समैन के लिए ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन के लिए
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर के लिए ITI इन फिटर। ये जो ट्रेड लिखे हैं इसमें टोटल में ITI है, एक्सेप्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट को छोड़कर। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सेम ITI, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ट्रेड सर्टिफिकेट है इसमें इन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। स्टेनोग्राफर में ITI इन स्टेनोग्राफर इंग्लिश ट्रेड की, सर्वेयर ITI इन सर्वेयर, वेल्डर ITI इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस BCom, लैब केमिस्ट एनालिसिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स BSc केमिस्ट्री, एग्जीक्यूटिव HR BBA डिग्री, जो BBA की डिग्री होती है वह है इसके लिए, सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेजुएट है इसके लिए, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर इसके लिए डिप्लोमा है, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, इनके लिए है 3 years डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। अकाउंट एग्जीक्यूटिव इसके लिए बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन है इन कॉमर्स, स्टोर कीपर पेट्रोलियम ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट है ये, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इसमें रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में ग्रेजुएट है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट है विद जियोलॉजी साइंस, इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा 3 years का। स्टाइपेंड जो है इसमें वह देख लें, ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले को जो BA BSc BCom BBA BE BTech है उनको 12,300 पर मंथ मिलेगा। 3 years डिप्लोमा, जिस उसका 3 years डिप्लोमा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है उसमें 10,900 रुपये मिलेगा। ट्रेड अप्रेंटिस जैसे 10th-12th वाले हैं इनको 8,200 पर मंथ मिलेगा। ट्रेड अप्रेंटिस ITI जैसे ट्रेड के लिए 9,600 है 1 year ड्यूरेशन का, और ट्रेड अप्रेंटिस ITI ट्रेड 2 year ड्यूरेशन का 10,560 है। ये इनको जो अप्रेंटिसशिप है उसके दौरान डिप्लोमा मिलेगा। अब इसमें देखें कि इन सीटों के लिए अप्लाई करने से पूर्व यह भी चेक कर लें कि आप निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं अथवा नहीं, एवं आप एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट जहां के लिए सीट हैं वहां से बिलोंग करते हैं या नहीं। इस रिक्रूटमेंट में जिन उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें रजिस्टर्ड ईमेल ID पर सूचित किया जाएगा एवं इसका परिणाम www.apprenticeship.ongc.co.in पर चेक किया जा सकता है। इसमें ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होगी 1 year की होगी, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप ONGC-dev@ongc.co.in पर चेक कर सकते हैं। और इसमें यह मेंशन कर दिया गया है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं है कि आपने लिख के भेजा और वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। फॉर NAPS स्किल इंडिया पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेड्स फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 29 हैव टू, जो एडवर्टाइजमेंट में लिख सीरियल नंबर 1 से 29 है उसमें हैव टू रजिस्टर ऑन https://apprenticeshipindia.gov.in, ये 16/10/25 से अप्लाई कर सकते हैं। और जो ट्रेड मेंशंस हैं 30 to 39 कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप इन ट्रेनिंग BOAT i.e. https://nats.education.gov.in, जो मैंने पहले बता दिया है वह 17/10/25 से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप ONGC में अप्रेंटिसशिप करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारी दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी सीख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।